एक गर्लफ्रेंड ऑर्डर देती है कि तस्वीरों में दिखने वाली इस बीवी और इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर दो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और तस्वीरों में दिखने वाला यही शख्स यानी यही पति बड़ी ही बेरहमी और चालाकी से अपनी पत्नी का कत्ल करता है। ना सिर्फ पत्नी का कत्ल करता है बल्कि अपने ही हाथों से अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों का गला भी घोंट देता है, उनका भी कत्ल कर देता है, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए। और तो और ये पति जो पेशे से एक डॉक्टर है, ये पुलिस को भी परगलाता है। 45 दिन तक पुलिस के होश उड़े रहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या ये कोई एक्सीडेंट है या किसी ने इन बच्चों और इस महिला का कत्ल किया है। ये पूरी कहानी जब खुलकर सामने आती है तो परिवार वालों को यकीन नहीं होता कि उनका डॉक्टर बेटा ऐसा भी काम कर सकता है। किसी को यकीन नहीं होता कि 45 दिनों तक कैसे कातिल खुलेआम घूम रहा है और जो महिला जिसकी मौत हुई और जो दो छोटी छोटी बच्चियों की मौत हुई उसे लोग कार एक्सीडेंट समझते रहे। इन तस्वीरों में जो हस्बैंड वाइफ को आप देख रहे हैं उनके साथ दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा शख्स है उसका नाम है बोधा प्रवीण, उम्र है 32 साल। हैदराबाद की ये पूरी वारदात है और ये पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। ये एक क्लिनिक में काम करता है। वहीं पर इसकी दोस्ती एक नर्स से हो जाती है। अब नर्स से दोस्ती हो जाने के बाद इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन जो बोधा प्रवीण है वो पहले से शादीशुदा है। उसकी बोधा कुमारी नाम की 26 साल की बीवी है और उससे उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं। उनकी उम्र है 2 और 3 साल। आप सोचिए, इन्हीं 2 और 3 साल की बच्चियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो 28 तारीख की बात है, 28 मई को जो बोधा प्रवीण है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो प्लान बनाता है अपनी बीवी के साथ कि क्यों ना हम अपने घर घूमकर आते हैं जो खम्मन गांव में है। बीवी भी राजी हो जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है और ये कार में बैठते हैं। अब बच्चे पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं, जो पत्नी है वो बगल की सीट पे बैठी होती है, ये ड्राइव कर रहा होता है। ऐसे में ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन रख लेता हूँ, क्योंकि जो इसकी बीवी है, जो बोधा की बीवी थी, ये कुछ बीमार चल रही थी, इसको कुछ अस्थमा की प्रॉब्लम थी और इसीलिए कुछ इंजेक्शन वगैरह ये लिया करती थी और इसी के लिए ये इंजेक्शन रख लेता है एनेस्थीसिया का, उसकी ओवरडोज रख लेता है। और रास्ते में इसकी बीवी को कुछ अगर हल्का सा बुरा फील होता है, इसकी बीवी को लगता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो ये वही मौका उठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देता हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है और तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाता है और फिर इसकी बीवी को जब वो इंजेक्शन लगा रहा होता है तो बीवी को लगता है कि ये सही इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन इसने तो उसके अंदर जहर रखा होता है। वो ऐसी चीज़ उसके अंदर डालता है जिससे उसकी बीवी की तुरंत ही मौत हो जाती है। और जब पत्नी की मौत हो जाती है, जब ये एक सुनसान रास्ते पर होता है, बाकायदा जब इसकी पत्नी की मौत हो चुकी होती है, तो ये अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों के पास जाता है, उनका गला दबाता है, उनका भी कत्ल कर देता है। बच्चियाँ रो रही होती हैं, चीखती हैं, वो अपनी आंखों से देखती हैं कि उनके जो पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बोधा प्रवीण वहाँ पर नहीं रुकता। वो अपनी बच्ची का भी कत्ल कर देता है, दोनों बच्चियों को मार देता है और मारने के बाद उस जगह पर देखता है कि आसपास जब कोई नहीं होता तो अपनी गाड़ी को एक पेड़ से ले जाकर भिड़ा देता है। इतनी ज़ोरदार टक्कर मारता है कि लोगों को ये लगे कि हाँ भाई मौत हो सकती है। और जब देखता है कोई नहीं है, उसी के मुताबिक जब इसने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, कार को ले जाता है। एक पेड़ वहाँ पर होता है बड़ा सा, उससे टक्कर लगवा देता है और टक्कर लगवाने के बाद रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, बिलखना शुरू कर देता है, घर वालों को बताना शुरू कर देता है। आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, सबको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है। जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। अब जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक्सीडेंट इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन जब वो देखते हैं कैजुअल्टी हो गई है, 2 छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं, एक महिला की भी मौत हो गई है, जो हस्बैंड है उसको भी कुछ चोट आई हैं, तो पुलिस बाकायदा जो बॉडी थी बच्चों की और जो महिला की, जो उसकी वाइफ थी, उसको अस्पताल ले जाती है। वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने पर पुलिस वालों को एक बेहद अजीब चीज़ पता लगती है। जब पोस्टमार्टम होता है तो वो जो डॉक्टर थे वो बताते हैं कि देखिए, महिला की जो मौत हुई है उसमें हमें कुछ संदेह लग रहा है, एक्सीडेंट नहीं लग रहा, और तो और उसकी बॉडी पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं और कोई भी चोट नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो चोट लगती है, अगर बहुत तेज़ गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई है तो कहीं आपको खरोंच आएगी, चोट आएगी, और कहीं पर भी महिला की बॉडी में और ना बच्चों की बॉडी पर, जो छोटी छोटी दोनों बच्चियाँ थी
उनकी बॉडी पर भी किसी तरह का कोई मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है जिससे पता लगे कि उन्हें चोट लगी है। हाँ, लेकिन महिला के शरीर पर इंजेक्शन के निशान ज़रूर मिले हैं कि उसे जब उसकी मौत हुई उससे पहले उसे कोई इंजेक्शन लगाया गया है। अब पुलिस को शक होता है, लेकिन पुलिस ये सारी जानकारी जो हस्बैंड था प्रवीण बोदा उसको नहीं देते हैं। अब पुलिस वाले कार की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ से इंजेक्शन भी मिलता है। उस इंजेक्शन को लैब में भेजा जाता है जांच करने के लिए। अब इधर पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो लाशें थी तीनों की वो परिवार को सौंप दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और पुलिस का दिमाग चल रहा था, पुलिस को डाउट हो रहा था, क्योंकि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी पुलिस को यही लगता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, इतनी ज़्यादा जो टक्कर है कार की नहीं हुई जिसकी वजह से मौत हो जाए, और अगर मौत भी हुई तो सिर्फ इतनी, किसी को कोई चोट कैसे नहीं है, अगर हस्बैंड को आई वो थोड़ी सी चोट आई, और एक्सीडेंट ऐसा नहीं था किसी की मौत हो सके। ये बात पुलिस को खटक रही थी। फिर इंजेक्शन वाली बात पुलिस को खटक रही थी। अब ये सारी चीज़ें पता होने के बाद जब लैब से जब जो सिरिंज है वो जब वापस आती है उसके बारे में जानकारी आती है तो पता लगता है कि उसमें कुछ जहर जैसा पदार्थ था, कुछ ऐसी चीज़ डाली गई थी जिससे इंसान की मौत हो सकती है। जब पुलिस को ये पता लगता है तो उनको समझ में आ जाता है कि कातिल कोई और नहीं घर में ही मौजूद है, लेकिन उन्हें ये बात पक्की करनी थी। और यहाँ पर आप पुलिस की चालाकी देखिए या पुलिस का दिमाग कह लीजिए कि वो कितनी चालाकी से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब वो ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वो प्रवीण बोदा को कुछ भी पता नहीं लगने देते। वो यही चीज़ दिखाते हैं कि हाँ हमने मान लिया है ये एक्सीडेंट है। वो उन जो लोग थे जिनकी मौत हुई थी उनकी बॉडी भी परिवार को सौंप देते हैं, अंतिम संस्कार भी हो जाता है और यहाँ पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है चुपचाप। और इधर जो प्रवीण बोदा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला जाता है, आराम से छुट्टियाँ बिता कर आता है। जब घूम फिर कर आता है तो करीब 48 दिन बाद पुलिस जैसे ही वापस प्रवीण हैदराबाद आता है, पुलिस प्रवीण को अरेस्ट करती है और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। और इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो सबके होश उड़ाकर रख देती है। दरअसल जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रवीण था उसको अपने ही क्लिनिक में काम करने वाली एक नर्स सोनी फ्रांसिस्को से प्यार हो जाता है और सोनी फ्रांसिस से प्यार करते वक्त वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है कि उसकी एक बीवी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। लगातार वो उससे मिलता है, उसके साथ बाहर जाता है, डेट पर जाता है और एक बार ये सारी चीज़ें जो बीवी थी बोधा कुमारी उसको पता लग जाती हैं। और जब डॉक्टर के पति को बीवी को ये सारी चीज़ें पता लगती है तो वो इस पर विवाद खड़ा करती है, अपने घर में बात करती है, वो अपने हस्बैंड को समझाती है। 1-2 बार समझाया जाता है, लेकिन जब लगातार पत्नी को पता लगता है कि अभी भी उससे मिल रहा है तो वो आखिरी बार उससे बोलते हैं कि तुम बता दो कि तुम्हें क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, या तो हमारे साथ रहो या गर्लफ्रेंड के साथ रहो। अब लगातार घर में इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उधर गर्लफ्रेंड जो थी, जो सोनी फ्रांसिस थी, वो भी डॉक्टर पर दबाव बना रही थी। वो ये बोल रही थी कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना होगा। अब इस तरह की चीज़ें चलने लग गई। बीवी भी नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़ दे, तो ऐसे में जो सोनी है वो भी उससे बोलती है कि अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है तो तुम्हें अपनी बीवी बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। और यही सारी चीज़ें जानने के बाद, समझने के बाद जो डॉक्टर है वो पूरा प्लान बना लेता है और बाकायदा वो ऐसे प्लान बनाता है क्योंकि वो खुद डॉक्टर था तो उसे पता है किस चीज़ से कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे जिससे आदमी की इतनी देर में मौत हो सकती है, बच्चों को किस तरीके से मारना है, हर एक चीज़ की वो स्टडी करता है और उसी तरीके से पूरे प्लान को अंजाम देता है। कत्ल करने के बाद वो गाड़ी को भी एक पेड़ से टकरा देता है ताकि बाद में जब पुलिस कोई जांच करे या कोई भी शख्स पूछे तो साफ साफ ये बताया जा सके या ये दिखाया जा सके कि एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस पूरे केस में बहुत एक्टिव नज़र आती है, पूरी चालाकी से काम करती है और तो और जो कातिल था उसे भनक भी नहीं लगने देती कि पुलिस उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। और जब वो छुट्टियां मनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस हैदराबाद आता है तब पुलिस उसे धर दबोचती है और एक एक करके जब पूछताछ करती है तो ये पूरी कहानी, ये जो पूरी हैरान करने वाली कहानी है वो सामने आती है। और इसे जानने के बाद हर कोई हैरान है कि कैसे एक पिता अपनी 2 छोटी बच्चियों का कत्ल कर सकता है महज एक लड़की के लिए जिससे वो प्यार करने लगा था, और तो और अपनी बीवी का कत्ल भी कर देता है और पेशे से जबकि वो डॉक्टर है तब वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। फिलहाल जो बोधा प्रवीण है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे केस में की जा रही है और उसे क्या सज़ा मिलती है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।